हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। सो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे ही आप नाम से समझ सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर यानी सोल यानी ओनली, प्रोप्राइटर यानी ओनर, यानी यहाँ पे एक ही ओनर होता है। ये टाइप ऑफ बिज़नेस जो है स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है। यहाँ पे इस बिज़नेस को ओन यानी इसका मालिक होता है एक ही बंदा, इसको मैनेज भी एक ही बंदा करता है, इसे कंट्रोल भी एक इंडिविजुअल करता है। अब हम फीचर्स देखेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। नंबर 1 इज़ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जो क्लियर बताता है कि इस बिज़नेस को फॉर्म करना यानी स्टार्ट करना बहुत इजी है। सिमिलरली इस बिज़नेस को क्लोज करना भी इजी है क्योंकि सिंगल पर्सन ही यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज़ ऑलवेज अनलिमिटेड, सो लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड रहती है। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन इन्वॉल्व है बिज़नेस में, तो वो ही सारे रिस्क बियर करेगा इस बिज़नेस के और सारे प्रॉफिट्स भी उसी को मिलेंगे। कंट्रोल, क्योंकि एक पर्सन इन्वॉल्व है तो होलली द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय दैट सिंगल पर्सन। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और ओनर में कोई सेपरेशन नहीं होता है, दोनों इन द आइज ऑफ लॉ सेम माने जाते हैं। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटर एक ही होता है, इसीलिए एक बंदे के बाद यहाँ पे बिजनेस की कंटिन्यूटी रिस्क पे आ जाती है। अब हम लोग देखेंगे मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर 1 इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग, सिंगल पर्सन इन्वॉल्व है इसीलिए क्विक डिसीजंस हो जाते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी क्योंकि एक ही पर्सन यहाँ इन्वॉल्व है तो आपके बिज़नेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है। डायरेक्ट इंसेंटिव्स, क्योंकि आप सोलली रिस्क बियर करते हो इसलिए जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं सोल प्रोप्राइटर से। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आप अपने लिए कुछ करते हैं तो जैसे ही आपको आपके गोल्स अचीव होते हैं तो आपको फील होता है कि आपने अपने लिए कुछ अचीव किया है। देन ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सेम है, ईजी है सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना, और इन केस आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो ईजी है उसे क्लोज भी करना। अब हम लोग समझेंगे लिमिटेशंस या डीमेरिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या है। नंबर 1 इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि सिंगल पर्सन इन्वॉल्व है तो उसके पास हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहते हैं। सेकेंड, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिज़नेस कंसर्न, बिज़नेस की लाइफ भी लिमिटेड हो जाती है क्योंकि एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है, सब कुछ उसे ही पता है। अगर वो नहीं रहा, इन केस डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिज़नेस की लाइफ भी लिमिटेड हो जाती है। थर्ड इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि सिंगल पर्सन इन्वॉल्व है, सब कुछ उसी के ऊपर आ जाता है तो लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड रहती है। देन लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स से हमारा मतलब है कि एक पर्सन में सारे स्किल्स नहीं होते हैं, तो मैनेज करने के कई बार स्किल्स यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, सब काम में हो सकता है वो सोल प्रोप्राइटर परफेक्ट ना हो। अब आप देख सकते हैं बिज़नेस स्टडीज़ कई बार लर्निंग में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, बट आप एक पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट पेज को फोल्ड करिए जहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटर के मीनिंग को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप फीचर्स, देन मेरिट्स, देन डीमेरिट्स। हेडिंग याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट समझ आ जाए तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बस याद करने के तरीके को समझना ज़रूरी है। सो इस तरह से आप से एक पेज पे चारों चीज़ें लिख के एक फोल्ड करके इसको स्केल की तरह बना सकते हैं, बुक मार्क की तरह बुक में रख लीजिए, जब टाइम मिले रिवाइज़ कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस को और भी देखने के लिए और नेक्स्ट टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।